नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनआई आवाज और मैं हूं आपके साथ जावेद खान। चलिए शुरुआत करते हैं म्हारो राजस्थान की, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। पोखरण फायरिंग रेंज में तोप से बाहर निकलते ही गोला फटा। भिलवाड़ा में ट्रकों की भिड़ंत, दोनों के ड्राइवर की मौके पर मौत। उदयपुर के बेदला गांव में नदी पार करके जाना पड़ता है शमशान। पोखरण फायरिंग रेंज में मंगलवार रात अभ्यास के दौरान एक हादसा हुआ। 105 mm गन तोप से गोले दागते समय एक गोला वहीं फट गया। हादसे में बीएसएफ के एक जवान की जान चली गई, वहीं 3 अन्य घायल हो गए। पिछले 4 दिन के दौरान पोखरण में 105 mm गन से ये दूसरा हादसा हुआ है। बीएसएफ ने पूरे मामले की जांच के आदेश दिए हैं। सैन्य सूत्रों के अनुसार बीएसएफ इन दिनों सेना के पोखरण स्थित फायरिंग रेंज में अभ्यास कर रही है। सीमा के निकट किशनगढ़ में बीएसएफ की खुद की फायरिंग रेंज है, लेकिन 105 mm गन की रेंज 17 किलोमीटर होने के कारण इससे गोले दागने का अभ्यास बड़ी फायरिंग रेंज पोखरण में किया जा रहा है। कल देर रात इस गन से एक गोला दागते ही ये दूर जाने के बजाय बाहर निकलते ही फट गया। देखने में ज्यादा मजा है, वीडियोस देखें ऑन डेली हंट। भिलवाड़ा के बड़लिया में 2 ट्रकों की भिड़ंत हो गई। हादसे में दोनों ट्रकों के ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दोनों ट्रकों के खलासी भी गंभीर हालत में है। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि ट्रकों के केबिन बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए। केबिन काटकर दोनों ड्राइवरों के शव को निकाला गया। हादसा भिलवाड़ा कोटा हाईवे पर सवाईपुर चौराहे के पास मंगलवार देर रात करीब 1 बजे हुआ। रखो अपने एरिया की खबर, लोकल अपडेट्स ओनली ऑन डेली हंट। उदयपुर के बेदला गांव में शमशान तक जाने के लिए पुलिया बनाने की मांग को लेकर ग्रामीण पिछले कई सालों से आंदोलन कर रहे हैं। बावजूद इसके प्रशासन के कानों में जूं तक नहीं रेंग रही है। बड़गांव के उप प्रधान प्रताप सिंह राठौड़ ने बताया कि साल में लगभग 7 महीने बेदला शमशान के नजदीक बहने वाली नदी में पानी भरा रहता है। इससे बेदला गांव के बासिंदे अपनी जान जोखिम में डालकर नदी पार करके अंतिम यात्रा शमशान तक ले जाते हैं। नदी में कई बार 4-5 फीट तक पानी भरा रहता है। इसके चलते पहले भी कई हादसे हो चुके हैं। ऐसे में नगर उदयपुर विकास प्रयान्यास में पुलिया का निर्माण नहीं किया गया, तो फिर मजबूरी में ग्रामीण आंदोलन की राह अपनाएंगे। रिकमेंडेशंस जो आपके लिए सही हैं, ओनली ऑन डेली हंट। लोन ऐप्स के कारण आत्महत्या, आरबीआई के लोन ऐप से उधार न लेने के विज्ञापन, प्ले स्टोर के सैकड़ों ऐसे ऐप डिलीट करने की सूचनाएं, ये सब हो चुका, लेकिन फिर भी ऑनलाइन सूदखोरी का खेल जारी है। करीब 150 लोन ऐप स्टोर पर मौजूद है। ओटीटी सीरीज के बीच में इनके विज्ञापन तक आ रहे हैं। ये ऐप लोगों से मोटी वसूली ही नहीं कर रहे, उनकी संपूर्ण जानकारी भी चीनी सर्वर में भेज रहे हैं, जो गैर कानूनी तो है, साथ ही देश के लिए भी खतरनाक है। इतना ही नहीं, सिर्फ एक ऐप नहीं, 87.15 लाख लोगों से 4,572 करोड़ रुपए की वसूली की है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि बाजार में चले दर्जनों ऐप ने कितने भारतीयों को ठगा होगा। समझ अपनी भाषा में ही आता है, कंटेंट आपकी भाषा में, ओनली ऑन डेली हंट। राजस्थान में आज से शराब की दुकानों की नीलामी की प्रक्रिया शुरू हो गई है, जो शाम 4 बजे तक चलेगी। आज पूरे राज्य में 1669 दुकानों के लिए बोली लगेगी। जयपुर जिले की बात करें तो कुल 81 दुकानें हैं, जिनकी पहले दिन नीलामी की जा रही है। नीलामी की ये प्रक्रिया 5 दिन 3, 4, 5, 9 और 10 मार्च तक चलेगी। इससे पहले ये नीलामी 23 फरवरी से होनी थी, जो कम आवेदन के कारण नहीं हो सकी। हमें पता है आपको क्या चाहिए, अपनी पसंद का कंटेंट ओनली ऑन डेली हंट।
नागौर जिला मुख्यालय पर बुधवार को किसान महापंचायत का आयोजन किया जा रहा है। इस महापंचायत को किसान नेता राकेश टिकैत संबोधित करेंगे। इससे पहले टिकैत बुधवार सुबह वीर तेजाजी महाराज को नमन करने पहुंचे। गौरतलब है कि दिल्ली में करीब 3 माह से चल रहे केंद्र के तीनों कृषि बिलों के विरोध में नागौर जिला मुख्यालय पर संयुक्त किसान मोर्चा नागौर के बैनर तले किसान महापंचायत की जा रही है। नए अपडेट्स हर मिनट ऑन डेली हंट। मॉनिटरिंग में फेल चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने मां की कोख में ही बेटियों के कत्ल करा दिए। इस ढिलाई का नतीजा ये रहा है कि प्रदेश के 17 जिलों में लिंगानुपात गड़बड़ा गया है। जिन जिलों में बेटियों का जन्म लिंगानुपात घटा है, उनमें से ज्यादातर जिले पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और गुजरात की सीमा से सटे हुए हैं। इन जिलों में सीमा पार भ्रूण लिंग परीक्षण की आशंका है। कोख में बेटियों की सुरक्षा के लिए चलाए डीकाई ऑपरेशन को सरकार भुला बैठी है, जिससे दूसरे प्रदेशों की सीमा से सटे संदिग्ध सोनोग्राफी सेंटर बेखौफ गर्भ में बेटियों का पता लगाने में कामयाब हो रहे हैं। इसका खुलासा चिकित्सा विभाग प्रेगनेंसी चाइल्ड ट्रैकिंग एड हेल्थ सर्विस मैनेजमेंट सिस्टम की रिपोर्ट से हुआ है, जिसमें वर्ष 2019 के मुकाबले 2020 में 17 जिलों में जन्म के आधार पर बाल लिंगानुपात गिराना बताया है। नए अपडेट्स हर मिनट ऑन डेली हंट। राजस्थान की राजनीति की परीक्षा में 2 बार पास हो चुके बीजेपी विधायक फूल सिंह मीणा अब बीए की पढ़ाई कर रहे हैं। उन्होंने विषय भी पॉलिटिकल साइंस चुना है। मंगलवार को उनका पेपर था। एक समय घर में ऐसे हालात बने कि मीणा की स्कूल में ही पढ़ाई छोड़नी पड़ी थी। इसके बाद पार्षद बने, विधायक बन गए, लेकिन पढ़ाई न कर पाने की कसक दिल में जगह बनाई हुई थी। इसी दौरान बेटियों ने मोटिवेट किया तो उन्होंने दोबारा पढ़ाई शुरू कर दी। वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी के उदयपुर सेंटर पर पेपर देने पहुंचे फूल सिंह मीणा ने कहा कि राजनीति के साथ पढ़ाई भी काफी जरूरी है। इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने 40 साल बाद फिर से पढ़ाई शुरू की है। बीए पास करने के बाद वे पीएचडी की तैयारी भी करेंगे। समझ अपनी भाषा में ही आता है, कंटेंट आपकी भाषा में ओनली ऑन डेली हंट। रेलवे में नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी एनटीपीसी पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन परीक्षा का 5वां चरण 4 मार्च से शुरू होगा। 27 तक चलने वाले इस चरण में देश भर में 19 लाख अभ्यर्थी बैठेंगे। आरआरबी की ओर से जारी दिशा निर्देशों के अनुसार 5वें चरण के फर्स्ट स्टेज में कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का आयोजन 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 21 और 27 मार्च को होगा। राजस्थान में ये परीक्षा 9 शहरों में 46 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। परीक्षा 2 पारियों में प्रतिदिन आयोजित होगी। रखो अपने एरिया की खबर, लोकल अपडेट्स ओनली ऑन डेली हंट। करौली नगर परिषद के पूर्व सभापति राजाराम गुर्जर की अग्रिम जमानत याचिका हाई कोर्ट ने खारिज कर दी। इसके बाद करौली की कोतवाली पुलिस ने गुर्जर को गिरफ्तार कर लिया है। करौली पुलिस द्वारा गिरफ्तार करने के बाद मंगलवार को गुर्जर को न्यायालय में पेश किया गया। न्यायालय ने 5 मार्च तक पुलिस रिमांड पर आदेश दिए हैं। पुलिस गुर्जर से तफ्तीश में जुट गई है। फिलहाल मारो राजस्थान में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए TNI आवाज, आपकी आवाज के साथ।